अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आजिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीतु बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमिसाबिना हुसैन अलैहिस्सलाम। जानते हैं माह मुहर्रमुल हराम की आमद है। इस हवाले से हरम गरीब ज़हरा में माह मुहर्रम की तैयारियां जो है वो शुरू हैं। गुंबद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया जा रहा है। आप जानते हैं जैसे ही मुहर्रम का चाँद तुलू होगा तो अलम मुबारक जो है वो तब्दील किया जाएगा। तो अभी गुंबद को गुस्ल दिया जा रहा है। और साथ ही आप देखें स्याह बैनर जो है वो मौला के हरम में आवेज़ा किए जा रहे हैं। आप जितने अहबाब अभी शामिल हैं, मैं आप सब की तरफ से मौला की बारगाह में सलाम भी पेश करता हूँ। और आप सारे मोमिनीन मिल के मौला की बारगाह में इल्तिजा करें। गरीब ज़हरा आपके चाहने वाले मौला कितने वो खुश नसीब हैं जिन्हें आपने इज़्न सफ़र करबला नसीब किया माह मुहर्रम में। गरीब ज़हरा की बारगाह में इल्तिजा करें मौला इस बरस वसाइल मुहैया ना हो सके, मौला हम आपकी बारगाह में नहीं पहुंच सके। मौला इतने वसाइल मुहैया फ़रमाएँ कि अगले बरस माह मुहर्रम हम आपकी बारगाह में हों। मौला हमें रोज़े आशूर रोज़े अरबाइन अपनी बारगाह में नसीब फ़रमाएँ। सामने हरम गरीब ज़हरा मौला की ज़रिए अक़दस है। अब खुलूस से गिड़गिड़ा के मौला की बारगाह में इल्तिजा करें। यही समझें कि इस वक्त आप मौला के हरम में मौजूद हैं। इल्तिजा करें गरीब ज़हरा की बारगाह में। मौला इस लाखों करोड़ों ज़ायरीन के इज्तिमा में एक छोटा सा नाम इस हकीर का भी लिख दें। अब सब मिल के अपनी तरफ से मौला की बारगाह में इल्तिजा करें। खुलूस से मौला से मांगें इज़्न सफ़र करबला। इंशाअल्लाह गरीब ज़हरा किसी साइल को अपने दरवाज़े से खाली नहीं लौटाते। आप तो मौला के चाहने वाले हैं। इंशाअल्लाह मौला हुसैन आप सबको इज़्न सफ़र करबला नसीब फ़रमाएँ और अगले बरस आप रोज़े आशूर मौला की बारगाह में मौजूद हैं। इलाही अमीन या अलील-इस्लाम मदद या ज़हरा मदद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी ज़वार दानिश आवाज़ करबलाई से इंशाअल्लाह भाई बारगाह है मौला में खसूसी दुआ गो। हैदर अली इल्तमास दुआ इंशाअल्लाह दुआ गो। मेरे मौला बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मदद कीजिए मौला। मौला आपकी मदद फ़रमाएँ। मौला तमाम मुश्किलात दूर फ़रमाएँ। सलाम या हुसैन मौला सलाम कबूल फरमाए। गरीब ज़हरा की बारगाह में सलाम अर्ज़ करें।
जानते हैं माह मुहर्रम का आगाज़ है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इज़ा हल्ला हिलाल मुहर्रम नशरतिल मलाइका कमीसल हुसैन। इमाम फरमाते हैं जब माह मुहर्रम का चाँद चलू होता है तो अर्श पे फरिश्ते मेरे जद हुसैन की खून आलूद कमीज़ जो है वो फैला देते हैं। और इमाम फरमाते हैं हम और हमारे शिया उस खून आलूद कमीज़ को देखते हैं, इस वजह से हम रोते हैं। यानी अब अगर आपसे कोई रोने की वजह पूछे तो इमाम फरमाते हैं हम उसे बसारत से नहीं लेकिन बसीरत से हम और हमारे शिया उसे देखते हैं, इस वजह से हम रोते हैं। इन्ना अय्यामल हुसैन अकरह जुफूनना व असबला दुमुअना। अय्याम हुसैन आ रहे हैं, बारगाह मौला में आप सब के लिए दुआ गो हूँ। इमाम हुसैन आप सबको माह मुहर्रम अपनी बारगाह में नसीब फरमाएँ और मौला की बारगाह में जी भर के आप पुरसा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास अलमदार सकाए सकीना। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। मुझे अदना कनीज़ का लाखों करोड़ों दरूद सलाम आप पर मेरे मज़लूम करबला और मेरे वफ़ा के इमाम आका। इंशाअल्लाह नाइब ज़ियारत और बारगाह मौला में दुआ गूँ ज़हरा ज़ैदी बहन। सलाम या मौला मोहम्मद हसनैन मौला सलाम कबूल फरमाएँ आपका। कोशिश करें अय्याम अज़ा में करीम करबला से अपनी हाजात कम और मौला की बारगाह में पुरसा जो है वो ज़्यादा पेश करें। जी सैयद मोहम्मद शमील हुसैन हकीर का नाम है अफजाल हैदर। कमरे बनी हाशिम या अबुल फज़ल अब्बास सलमदार मौला के वास्ते जनाब सैयदा ज़हरा का दुआ में याद रखना जी। इंशाअल्लाह ज़हीर अब्बास है मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। सलाम और सजदा पेश कर दीजिएगा जी इंशाअल्लाह। ज़हीर अब्बास साहब इंशाअल्लाह बारगाह मौला में दुआ गो। जी रज़ा अली भाई इंशाअल्लाह दुआ गो। बारगाह मौला में बार बार आप सब के लिए एक ही दुआ है, करीम करबला आप सबको माह मुहर्रमुल हराम अपनी बारगाह में नसीब फरमाएँ। आप देख रहे हैं माह मुहर्रम के हवाले से ये स्याह बैनर आवेज़ा किए जा रहे हैं। अभी यहाँ मौला के हरम का जो मरकज़ी दरवाज़ा है यहाँ एक बैनर लगाया जाएगा जिस पे लिखा होगा अला या अहलल आलम इन्न जद्दी अल हुसैन क़तलूहु अत्शाना। ज़माने वालों में उस हुसैन का बेटा हूँ जिसे प्यासा ज़िबा किया गया। ये फ़िक्रे मेरे मज़लूम इमाम के हैं। जब वारिस काबा काबा से ज़हूर करेंगे तो इब्न ज़हरा काबा से जो पहला खुतबा देंगे मेरे मौला अपना तारुफ़ करवाते हुए कहेंगे ज़माने वालों मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिसे प्यासा ज़िबा किया गया। अला या अहलल आलम इन्न जद्दी अल हुसैन क़तलूहु अत्शाना।
इमाम हुसैन इस्लाम की प्यास को बहुत याद किया है मासूमीन ने। यानी अगर आप इमाम हुसैन इस्लाम की प्यास का तज़किरा करें, ख़ुद जनाब सैयदा से आप शुरू करें। पिछली रात मैं किताब में एक रिवायत पढ़ रहा था। एक रात अमीरुल मोमिनीन सैयदा की कब्र पे बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे कि जनाब सैयदा कब्र में बेचैन हुई। अमीरुल मोमिनीन ने कब्र बतूल पे हाथ रख के पूछा, बतूल कब्र में क्यों बेचैन है? तो शहजादी फरमाती हैं, या अली आप कुरान बंद करें, मेरी कब्र छोड़ें, जल्दी से घर पहुँचें। या अली मेरा हुसैन प्यासा है और वो पानी मांग रहा है और उससे पानी पिलाने वाला घर में कोई नहीं। ख़ुद जब इमाम हुसैन इस्लाम का भी ज़हूर नहीं हुआ था, गरीब ज़हरा अभी दुनिया में नहीं आए थे, तो माँ से कलाम करते थे और कहते थे, अम्मा अनबनु के अतशान, अम्मा मैं तुम्हारा प्यासा बेटा हूँ। रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन इस्लाम की प्यास का तज़किरा किया। ख़ुद जनाब सज्जाद ने जिस वक्त बाबा की कब्र बनाई तो मज़लूम इमाम की कब्र के ऊपर अपनी अंगुश से लिखा, हाज़ा कब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़तलूहु अतशाना, ये उस हुसैन की कब्र है जिसे प्यासा ज़िबा किया गया। इमाम हुसैन इस्लाम को ज़िबा कर दिया गया। ज़ुलजनाह जब वापस खैमे में आया तो बिंतुल हुसैन ने ज़ुलजनाह के कदमों पे हाथ रख के पहला सवाल ये किया, या जवाद आबी असोके या अबी अम कुतिला अतशाना, मेरे बाबा का ज़ुलजनाह, मेरे बाबा को ज़िबा करने से पहले किसी ने पानी भी पिलाया या प्यासा ज़िबा कर दिया? तो अब हम अपने मज़लूम इमाम की सदा सुनेंगे काबा से, जब वारिस काबा अपना तारुफ़ करवाते हुए मेरे मौला फरमाएंगे, अला या अहलल आलम इन्न जद्दी अल हुसैन क़तलूहु अतशाना, ज़माने वालों में उस हुसैन का बेटा हूँ जिसे प्यासा ज़िबा किया गया। मिल के सारे अज़ादार ये दुआ करें कि जल्द हम अपने मज़लूम इमाम की ये सदा सुने, मेरे मौला का ज़हूर जल्द हो। किस रिवायत का अजीज़ हवाला चाहिए आपको? ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ ये मक्तल की तमाम कुतुब में आपको मिल जाएंगी। आपको किस रिवायत का हवाला चाहिए? मौला हम सब को बहुत अच्छे अफसोस। सलाम या हुसैन है मेरी जान। मैं फिर आप अजीज़ान से यही इल्तिमास करूँगा कि अय्याम अज़ा हैं, इमाम हुसैन इस्लाम के गम के दिनों में अपनी हाजात को भूल जाएं। ये दुआएं करना अब छोड़ दें कि मौला अच्छे नंबरों से हम पास हों, मौला फ़लाँ के नसीब अच्छे करें। इमाम हुसैन इस्लाम के दुख के अय्याम आ रहे हैं। इंतहाई माज़रत अगर आपको बुरा लगे तो फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन अय्याम में आप मौला की बारगाह में सलाम करें, मौला की बारगाह में पुरसा पेश करें, गरीब ज़हरा की बारगाह में रो के इल्तिजा करें कि मौला क्या वजह थी, क्या सबब था कि हम आपकी बारगाह में हाजिर नहीं हो सके। अपने दिल में शौक़ ज़ियारत इमाम हुसैन इस्लाम पैदा करें, ज़ियारत की तड़प पैदा करें, इल्तिजा करें इमाम हुसैन से कि वो आपको अपनी ज़ियारत नसीब फरमाएँ। आप मौला से गिड़गिड़ा के रो रो के इल्तिजा करें कि मौला अगर किसी वजह से हम इस बरस आपकी बारगाह में नहीं पहुँच सके तो मौला वसाइल मुहैया फरमाएँ, अगले बरस हम आपकी बारगाह में आ सकें। सरकार अलमदार सलाम या मौला हुसैन, मौला सलाम कबूल फरमाए आपका अजीज़। और मैं फिर आप तमाम अहबाब से एक दफ़ा माज़रत करूँगा, अय्याम गम में आप जो दुआएं इरसाल कर रहे हैं यकीनन आपकी हाजात मौला की बारगाह में पहुँच रही हैं, और बारगाह हुसैन इब्न अली से मांगना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं। आपकी दुआएं मौला की बारगाह में पहुँच रही हैं और मेरा यकीन है जितने खुलूस से आप भेज रहे हैं मौला कबूल भी फरमाएँगे। लेकिन आप कोशिश करें कि इन अय्याम अज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा मौला की बारगाह में आप पुरसा पेश करें।
नजफ़ ज़हरा बहन, इंशाअल्लाह मौला आपकी मार्फत में इजाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। जी आसिफ भाई, मौला हुसैन और गाज़ियाबाद सलमदार को सलाम पेश कर दो मेरा इंशाअल्लाह। जी आसिफ भाई इंशाअल्लाह। अय्याम गम की तैयारियां हैं मौला की बारगाह में। आज शायद 26 है, 4 दिन बाद जो है वो तब्दीली आलम है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आपको वो भी ज़ियारत करवाएं। जन्नत खान मेरा बेटा हुसैन 9 माह का चला गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको उनके बदले में नेक व मातमी फ़र्जंद अता फ़रमाएँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको इसका इवज़ अता फ़रमाएँ। मासूम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे चाहने वाले हमारे शियों के जो बच्चे कम सिनी में चले जाते हैं, जैसे अभी बहन ने बोला उनका 9 माह का बच्चा जो है मौला की बारगाह में चला गया। मासूम इमाम इरशाद फरमाते हैं हमारे चाहने वालों के, हमारे शियों के जो बच्चे इस तरह कम सिनी में इस दुनिया से चले जाते हैं, जन्नत में जनाब सैयदा उनकी परवरिश करती हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये मासूम इरशाद फरमाते हैं कि वो बच्चे जो है जो हमारे शियों के घर में आते हैं और आपने कसद किया होता है, आपने इरादा किया होता है कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा आज़ादार बनाऊंगा, यानी एक मुखलिस जो है वो मौला का चाहने वाला होगा, यानी आपने बच्चे की अच्छी तरबियत का इरादा किया होता है, तो मासूम इरशाद फरमाते हैं कि वो बच्चा बरोज़े क़यामत आपकी शिफाअत करेगा। अस्सलामु अलैका या गरीब ज़हरा। या दोमो इस्तकबली अय्यामुल हुसैन, ए आंसुओं हुसैन के दिनों का इस्तकबाल करो, ए आंसुओं मुहर्रम का इस्तकबाल करो। महमल में मुहर्रम का जब चांद नजर आया,
ज़ैनब ने बुला कर अकबर सीने से लगाया। जानते हैं यकम माह मुहर्रम अल हराम को जब अलम की तब्दीली होती है, यकम मुहर्रम को इराक़ के सारे मोमिनीन जो है वो करबला में मौजूद होते हैं। शायद आशूर से ज़्यादा इज्तिमा जो है वो यकम मुहर्रम को होता है करबला में, तब्दीली अलम के वक़्त। तो उसकी कवरेज के लिए ये देखें आप, बड़ी LED नस्ब की गई है यहाँ पे भी, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाबुल किबला पे, क्योंकि अक्सर जो मोमिनीन होते हैं जो बैनुल हरमैन में होते हैं या जो हरम के अंदर होते हैं वो तो देख पाते हैं आलम की तब्दीली के मनाजिर, जो अतराफ़ में होते हैं वो नहीं देख पाते। तो बस वही था कि सारे मोमिनीन ज़ियारत कर सकें आसानी से। बड़ी बड़ी जो LEDs हैं वो भी नस्ब की जा रही हैं सिर्फ यकम मुहर्रम की कवरेज के लिए। मुझे ज़री की ज़ियारत करा दें बहन, माज़रत खा, यहाँ से वो सामने मौला की ज़री नज़र आ रही है, यहाँ से ज़ियारत कर ले इंशाल्लाह। कल कोशिश करूँगा कि करीब से आप लोगों को ज़ियारत करवाऊँ। आप सबका सलाम पहुँच गया मौला की बारगाह में। इंशाअल्लाह गरीब ज़हरा आप सब की तमाम हवाइज शरिया पूरी फरमाए। मौला के वो चाहने वाले सैयद शहदा के वो आज़ादार जो आशूर करबला करना चाहते थे लेकिन हालात के बायस करबला नहीं आ सके, उनके लिए खसूसी दुआ गो हूँ कि मौला अगले बरस उन्हें आशूर करबला में नसीब फरमाएँ। और इंशाअल्लाह बिलखुसूस वो मोमिनीन जो अक्सर जिनकी पहली दुआ यही होती है कि मौला आशूर और अरबाइन करबला में नसीब फरमाएँ, उनके नाम जानता हूँ ज़ेरे कुब्बा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन अहबाब की तरफ से खसूसी दुआ गो हूँ मौला की बारगाह में। मौला उन सब को अपनी ज़ियारत नसीब फरमाए। पहली दुआ तो उनके लिए ये, और इंशाअल्लाह उन सब की तरफ से नायब ज़ियारत हूँ मौला की बारगाह में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगले बरस रोज़े आशूर उन्हें अपनी बारगाह में नसीब फरमाए। मौला उनके लिए रस्ते हमवार फरमाए, गरीब ज़हरा वसैल मुहैया फरमाए, रोज़े अरबाइन मौला की ज़ियारत को आ सके। दामुहा तारुफ शाशा लेश नसबू शाशा अलमूद फ़कत लैला तब्दील राया यंशरून वीडियो हना तब्दील राया। वही तब्दीली आलम के सारे मनाजिर जो है दिखाने के लिए बड़ी बड़ी LEDs नस्ब की जा रही हैं। बैनुल हरमैन नज़र बैनुल हर इसम मत नरجع हसन من बैनुल हरमैन قبل नज़र حبيبي نذهب إلى الفندق هذا هو كاتب نريد عمان نذهب له تريد تصل सामने जो है हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 2 नंबर गेट, वैसे नाम जो है वो बाबुर रजा है। अब जो है वो अक्सर इराकी मोमिनीन जो है वो इसे रकज़े तहरीज वाले दरवाज़े से जो ज़्यादा याद करते हैं। रकज़े तहरीज शायद 2019 या 20, मुझे अब कंफर्म नहीं, आप मोमिनीन भी यकीनन जानते होंगे, जब अक्सर मोमिनीन जो है वो इस दरवाज़े पे शहीद हुए थे रकज़े तहरीज वाले जुलूस में। रकज़े तहरीज यहाँ करबला से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर एक इलाका है
एक बस्ती है जिसका नाम है तोयरीज। तोयरीज से मोमिनीन जो है वो रकज़ा करते, रकज़ा अरबी ज़बान में कहते हैं दौड़ना, यानी 10 मुहर्रम को वो दौड़ते हुए मौला की बारगाह में आते हैं। एक होता है मशी करना, एक होता है रकज़ा करना। मशी है चलना, नहीं वो चलते हुए नहीं, वो दौड़ते हुए आते हैं मौला की, दौड़ते हुए मौला की बारगाह में आते हैं। रकज़ा तोयरीज और बहुत बड़ा जुलूस होता है। इराक़ की कसीर तादाद में इराक़ी जो मोमिनीन है वो उसमें शिरकत करते हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करने की वजह ये है कि कई दफ़ा इमाम ज़मा अज़्ज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को उस जुलूस में देखा गया। मुझे अब नाम नहीं जहन में आ रहा, हमारे मज़हब के बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। रोज़े आशूर जब यही जुलूस रकज़ा आ रहा था, रकज़ा वाले मोमिनीन जो है वो दौड़ते हुए आ रहे थे अलम उठाए मातम करते हुए, तो सैयद बहरुल उलूम का ये वाक़या है। वो जुलूस रकज़ा के इस्तकबाल के लिए, जुलूस रकज़ा के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे अपने बाज़ कुछ शागिर्दों के साथ। तो अचानक उन्होंने अमामा सर से उतारा और मातम करना शुरू कर दिया। मातम करते करते सैयद ज़मीन पे गिरे, शागिर्दों ने उठाया, ख़ैमे में लेकर गए। जब उनसे पूछा कि किबला हुआ क्या था, अचानक मातम करने लगे आप, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है मातमियों के दरमियान, उस मातमी जुलूस में इमाम ज़मा के सर पे अमामा नहीं था, पाँव में नालैन नहीं थी, गिरबान चाक था, और इमाम ख़ुद जो है वो अपने जद हुसैन पे गिरिया कर रहे थे और मातम करते हुए उन मातमियों के साथ जा रहे थे। यानी बहुत सारे उलमा जो हैं उन्होंने ख़ुद इमाम ज़मा को इस जुलूस से रकज़ा में मातम करते हुए ज़ायरीन के साथ देखा है। तो इसी वजह से कसीर तादाद में इराक़ी जो वो जुलूस रकज़ा में शिरकत करते हैं। तो बहुत बड़ा जो है वो जुलूस होता है, चूँकि लाखों मोमिनीन उस जुलूस में आते हैं। तो उस बरस हुआ ये था कि वो जो जुलूस रकज़ा वाला आता है वो नमाज ज़ुहरैन के फ़ौरन बाद हरम में उनकी एंट्री होती है। करबला से थोड़ा बाहर एक सैयद हैं, वो उन्हें नमाज बाजमात वहाँ सब वो करबला से बाहर पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ही नमाज ख़त्म होती है, वो सैयद घोड़े पे सवार होके कुछ मसाइब बयान करते हैं। उसके बाद उस जुलूस के आगे आगे सैयद का घोड़ा दौड़ता है और फ़ौरन साथ जो मोमिनीन दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त उनकी जमात जो है, उस साल जब ये वाक़या पेश आया, उनकी जमात जो पहले ख़त्म हो गई, हरम में अभी जमात हो रही थी। तो जब हरम में जमात होती है, आप जानते हैं दरवाज़े बंद होते हैं, तो वो जुलूस रकज़ा जो है वो दरवाज़े पे पहुंच गया और अंदर अभी नमाज जो है वो हो रही थी। तो चूँकि वो लाखों की तादाद में जो है रकज़ा वाले जुलूस में ज़ायरीन होते हैं, तो अगले ज़ायरीन जो दरवाज़े पे रुक गए, पिछले वहाँ पे इकट्ठे होते रहे। जब दरवाज़ा खोला गया अचानक, जब वो लोग एंटर हुए, तो बस उस वक्त जो है कुछ जो आगे मोमिनीन थे वो गिरे, कुछ गिरे उनके ऊपर, कुछ और गिरे, बस ऐसे कुछ गिरे ऊपर से कुछ लोग गुजरते रहे। तो काफ़ी मोमिनीन जो है वो इस रकज़ा तोयरीज में शहीद हुए थे। देखें फ़ारसी ज़बान की एक सतरह, इन हुसैन कीस्त के आलम हमें दीवाना है उस्त। ये हुसैन क्या चीज़ है कि सारा आलम इसका दीवाना है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि एक जगह पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ मेरे मरने के चांस हैं, मेरी मौत वाक़ई हो सकती है, तो आप बचेंगे उस जगह से। लेकिन ये इश्क हुसैन जो है बिल्कुल अलग चीज़ है। जब एक साल जुलूस से रकज़ा में कुछ मोमिनीन शहीद हुए, दूसरे साल बजाय इसके कि उसमें रश कम होता ज़ायरीन का,
मज़ीद लोगों ने, मज़ीद इमाम हुसैन के आशिकों ने, मज़ीद इमाम हुसैन के चाहने वालों ने उसमें शिरकत की। और पिछले सालों से अब जो है रक़ज़े तोरीज़ वो उसमें ज़्यादा रश होता है। सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद को गस्ल दिया जा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन बाद जो है वो अलम की तब्दीली होगी। जितनी दुआएं आप मोमिनीन इरसाल कर रहे हैं मैं गरीब ज़हरा की बारगाह में पेश करता हूँ, शहंशाह वफ़ा की बारगाह में पेश करता हूँ। बाबुल हवाइज सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास आप तमाम मोमिनीन की सारी हाजात अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। बिलखुसूस मौला अपने सब चाहने वालों को माह मुहर्रमुल हराम अय्याम अज़ा अपनी बारगाह में नसीब फरमाए। إبرة مال شو اسمه إبرة مال علاج واللي يريد إبرة موجودة والحرمين إيه चंद कदम बैनुल हरमैन में आप तमाम मोमिनीन की नियाबत में इस दुआ के साथ कि मौला आप सबको भी जन्नत की इन दो वादियों के दरमियान चलना बैठना, यहाँ बैठ के मौला की बारगाह में पुरसा पेश करना नसीब फरमाए। मौला मेरी आखिरी आरामगाह करबला हो मौला हुसैन, आमीन। अल्लाह अकबर। या ज़ुवार उदउ तहतल कुब्बा लित्तालिब सार। ए ज़वार हुसैन इब्न अली ज़ेर कुब्बा इमाम हुसैन तालिब खून हुसैन के लिए दुआ करो। यानी आप जानते हैं ना, जब भी हम ज़ेर कुब्बा इमाम हुसैन अस्सलाम जाते हैं और दुआ करते हैं तो वहाँ कोई दुआ रद्द नहीं होती, क्योंकि मासूम इरशाद फरमाते हैं अस्सलामु अला मनिल इजाबत तहत कुब्बतिही, मेरा उस पे सलाम जिसके गुंबद के नीचे दुआएं मुस्तजाब होती हैं। ज़ियारत नाहिया में मौला इरशाद फरमाते हैं, इसके अलावा अल्लाह ने शहादत हुसैन के बदले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो चीज़ें अता की उनमें से एक ये है कि ज़ेर कुब्बा इमाम हुसैन कोई दुआ रद्द नहीं करता परवरदिगार। तो लिखा हुआ है या ज़वार उदउ तहतल कुब्बा लित्तालिब सार कि ज़ेर कुब्बा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खून हुसैन के तालिब के लिए दुआ करो, यानी इमाम ज़माना के लिए दुआ करो, यानी ताजील फ़र्ज के लिए दुआ करो। तो परवरदिगार बेहक दमिल हुसैन तालिब सार यानी तालिब खून हुसैन के ज़हूर में ताजील अता फरमाए। ताल शुन माना वल्लाह ला यस्कनु दमी हत्ता यबअस अल्लाह अल महदी। वल्लाह ला यस्कनु दमी ला यबरद दमी। मौला वक्त के इमाम के साथ मुहर्रम नसीब फरमाया, आमीन। बहुत अच्छी दुआ की बहन, मैं मौला की बारगाह में
खसूसी दुआ गो हूँ आपके लिए। मौला आपके दिल की ये तमन्ना पूरी फरमाएं। ये आपके दिल की नहीं, हर आज़ादार के दिल की तमन्ना है कि परवरदिगार वारिस से खून हुसैन के हमरा हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में माह मुहर्रम नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। और बाज़ आरिफ उलमा ने तो यहाँ तक कहा है कि रोज़े आशूर आप इमाम ज़माना की नियाबत में सदका दिया करो। उसकी वजह यह है कि क्या ज़ियारत नाहिया में मेरे मौला क्या फ़रमाते हैं? मौला फ़रमाते हैं लाभ की अन्ना अलैका बदल तुमु दमन वाला अंदबन्न का सबाहन व मसाआ। मौला लोग आपको सुबह रोते हैं, शाम को भूल जाते हैं। ला अंदबन्न का सबाहन व मसाआ, मैं आप पे सुबह भी रहूँगा, शाम भी रहूँगा। वाला अब की अन्ना अलैका बदल जुमू दमन, मौला लोग आप पे गिरिया करते हुए पानी रोते हैं, मैं खून के आंसू रोऊंगा। तो आरिफ उलमा फरमाते हैं रोज़े आशूर इमाम ज़माना की नियाबत में सदका दिया करो, क्योंकि रोज़े आशूर तुम्हारा इमाम इतना गिरिया करता है कि इमाम की हालत मुतगय्यर हो जाती है। परवरदिगार हमारे इमाम की हिफाजत फरमाए और वारिस खून ज़हरा, वारिस खून हुसैन के ज़हूर में ताजील फरमाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। वाला की अन्ना अलैका बदल दुमू दमन। क्या गम गमे हुसैन में कट जाए ज़िंदगी, ये ज़िंदगी तो यूँ भी है सदका हुसैन का। खादम मासूमीन मौला आपकी ज़िंदगी बनामे हुसैन करें मौला, आखिरी सांस तक ये गम नसीब करें मौला, ये गम आपकी नस्लों में मुंतकिल करें। बारगाह मौला में खसूसी दुआ गो हूँ अज़ीज़। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। जी फरमाइए आमना भाई, मेरी बात सुन रहे आप बोलें। अशूरा पे आने का शौक़ है, पर मौला मेरा घर पे आपकी मजालिस होती हैं, जो लोग आपके पास करबला नहीं आते वो लोग आपका पुरसा खुशबू अल्ताफ़ मौला सलामत रखें। अगर आप वहाँ आशूर कर रहे हैं, मौला के अज़ादारों के लिए आशूर का एहतमाम कर रहे हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको इसका इवज़ अता फ़रमाएँ और ईद ज़हरा रोज़े अरबाईन आपको अपनी बारगाह में नसीब फरमाएँ। करबला हो गई तैयार, खुदा खैर करे। करबला हो गई तैयार, खुदा खैर करे। मौला जल्द शाम बीबी ज़ैनब की ज़ियारत नसीब फरमाए, बीबी को 72 का पुरसा पेश करें। कनीज़ ज़हरा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह।
अलिया नईम जी बहन, इंशाल्लाह अगर आपने इनबॉक्स किया तो इंशाल्लाह मैं बाद में देख लेता हूँ। अगर कमेंट तो आपने कोई ऐसा नहीं किया जो मैंने ना पढ़ा हो। आखिर में आप तमाम अहबाब के लिए मौला की बारगाह में खसूसी दुआ गो हूँ। करीम करबला आप सबको अपनी ज़ियारत नसीब फ़रमाएँ। जो अहबाब इस बरस रोज़े आशूर करबला नहीं पहुँच सकते, मौला उनके लिए वसाइल मुहैया फ़रमाएँ। अगले बरस आप रोज़े आशूर गरीब ज़हरा की बारगाह में हों। मौला आप सबको ज़ियारत करबला नसीब फ़रमाएँ। करीम करबला व बाबुल हवाइद शहंशाह वफ़ा आप सबकी तमाम हाजात अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह मौला की बारगाह में ख़ुसूसी दुआ गो हूँ। गाजी को दिया मैंने सकीना का वास्ता, अब मेरी दुआओं को आलमदार ही जाने। बाबुल हवाई सरकार अबुल फजल अब्बास साहब की तमाम हाजात पूरी फरमाएँ। इंशाअल्लाह मौला की बारगाह में आप सब के लिए दुआ गो इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम या अली अलैहिस्सलाम मदद।